हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स विद फोकस में। तो आज का टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक्स एज अ सोशल वेलफेयर। पर उससे पहले आपको अगर मेरे पुराने वीडियोस पसंद आए जो मैंने कुछ टाइम पहले अपलोड किए थे, या इससे पहले वाला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा वो देख लें, तो उन्हें थोड़ा आइडिया मिल जाएगा नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में। अगर उन्होंने आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ like, comment and do subscribe my channel. To subscribe my channel, please press the bell icon. So let's start. और वैसे मैं आपको बता दूं, ये इकोनॉमिक्स #5 है जिसमें हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स एज अ सोशल वेलफेयर। तो शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स एज अ सोशल वेलफेयर, इसमें आता है वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ठीक है। और भी आते हैं पार्ट्स हैं इसके, बट वेलफेयर इकोनॉमिक्स पहला है हमारा फर्स्ट, जिसके अंदर दो वेलफेयर आते हैं, इंडिविजुअल वेलफेयर और सोशल वेलफेयर। तो अब इसको पढ़ते हैं। वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या है? ये एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो माइक्रो इकोनॉमिक की टेक्निक यूज़ करती है, ठीक है। किस चीज़ के लिए यूज़ करती है? टू इवेल्युएट वेलफेयर एट अ एग्रीगेट लेवल। वेलफेयर को इवेल्युएट करने के लिए ये यूज़ करती है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स एट अ एग्रीगेट लेवल पे, ठीक है। द फील्ड ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स इज एसोसिएटेड विद 2 फंडामेंटल थ्योरम्स। तो जो इसकी फील्ड्स हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स की, वो 2 फंडामेंटल थ्योरम्स के बेसिस पे काम करती हैं, ठीक है। वो पहली है इंडिविजुअल वेलफेयर और दूसरी है सोशल वेलफेयर, ठीक है। तो अब इंडिविजुअल वेलफेयर क्या है? रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड बाय एन इंडिविजुअल फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स। अब हम एक कोई सामान लेके आए, ठीक है। अब उसको यूज़ किया, उसको यूज़ करने के बाद जो हमें सेटिस्फैक्शन मिला ना, उसको कहते हैं इंडिविजुअल वेलफेयर। एक ही इंसान लाया, उसने मतलब एक इंसान है, जैसे ए है, ए ने फ्रिज ख़रीदा, फ्रिज उसने पूरा यूज़ अच्छे से यूज़ कर रहा है, उसको मतलब पूरा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो उससे उस एक आदमी को फ़र्क पड़ा ना, उसकी सेटिस्फैक्शन पूरी हुई उस एक आदमी की, एक ही। तो इसीलिए उसको नाम दिए इंडिविजुअल वेलफेयर। कोई चीज़ जब किसी एक इंडिविजुअल की सेटिस्फैक्शन पूरा करती है, ठीक है, किस चीज़ से? इंडिविजुअल फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक गुड। पर जो भी चीज़ हो वो एक इकोनॉमिक गुड होनी चाहिए, उसको कंज्यूम करके एक इंसान को जितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उससे उसको कहा जाता है इंडिविजुअल वेलफेयर। वो सेटिस्फैक्शन जब उसे मिलता है तो वो इंक्लूड किस में होता है? इंडिविजुअल वेलफेयर, ठीक। बहुत सिंपल चीज़ है, हो जाएगा आराम से। सोशल वेलफेयर, अब आते हैं भाई इसके सेकेंड पार्ट पे, सोशल वेलफेयर। It is not the same as the standard of living, but is more concerned with the quality of life that include factors such as the quality of environment, air, soil, water, level of crime, extent of drug abuse, availability of essential social services, as well as religious and spiritual aspect of life. तो अब ये हमें थोड़ा लंबा चौड़ा डेफिनेशन लग रहा है, पर इजी है, अपनी लैंग्वेज में थोड़ा और पॉइंट्स शॉर्ट करके आप लिख सकते हो। ये सब थोड़ा बहुत काट दूँ अगर नहीं चाहिए, पर हाँ मैं सबके हिसाब से वीडियो बनाती हूँ, तो इसलिए मैं इसमें थोड़े ज़्यादा पॉइंट डाल देती हूँ। जिन्हें ज़्यादा लिखना हो वो लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग पेन और रजिस्टर्स लेके बैठे हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, वीडियो पॉज करें और जाइए लेके आइए और फिर नोट बना लें। फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ नॉट द सेम एज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तरह हमारा सेम नहीं है कि मतलब एक इंसान को ये, जैसे अब इसके साथ ये नहीं है कि मतलब कोई इकोनॉमिक वो लेके आना है, कोई इकोनॉमिक गुड लेके आना है जिसको कंज्यूम करना है। अब ये क्या कहता है? ये कहता है ये जो सोशल वेलफेयर है ये ज़्यादातर किस पे ध्यान देता है? क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब आपकी लाइफ की क्वालिटी क्या है, मतलब आप कैसे एरिया, उसके अंदर क्या क्या आता है, मतलब आपका इन्वायरमेंट आता है भाई, कैसे में आप रहते हो, वहाँ की हवा कैसी है, मिट्टी कैसी है, पानी कैसी है, ठीक है, कैसा है। और लेवल ऑफ क्राइम मतलब जिस जगह पे आप रहते हो वहाँ का क्राइम लेवल क्या है, ज़्यादा है, कम है, या है, ठीक है, मीडियम है, ठीक है। अब एक्सटेंड ऑफ ड्रग अब्यूज़, जहाँ रहते हो भाई वहाँ ज़्यादा ड्रग्स वगैरह का यूज़ तो नहीं होता, या अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल सोशल सर्विसेज, और अगर कहीं कभी कुछ प्रॉब्लम है
तो आपके पास दुकानें हैं कि आपको रात को भी कुछ ना कुछ सामान पहुंच जाए। जैसे कहते नहीं है कि घर वहाँ देखना चाहिए जहाँ पर मतलब शॉप्स काफ़ी लेट तक खुली हो, क्योंकि कभी कभार कुछ लोग कहते हैं कि मतलब हमारा घर वहाँ पर है जहाँ पर आप लोगों को लेट भी सामान मिल जाएगा, रात को 12-12 बजे तक दुकानें खुलती हैं। तो उससे क्या होता है, उनको वो जो सामान चाहिए होता है वो कभी भी जाके इजीली 12 बजे तक रात के ला सकते हैं। ठीक है, एक तो ये उनको बेनिफिट हो जाता है एज वेल एज रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो मतलब वहाँ की स्पिरिचुअल लाइफ कैसी है, लोग वहाँ पर कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं, तो ये सब चीज़ें सोशल वेलफेयर के अंदर आती हैं। बहुत सिंपल था, ये टॉपिक भी ख़त्म हो गया। तो अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है इकोनॉमिक्स एज अ सोशल जस्टिस। सोशल वेलफेयर अलग है, सोशल जस्टिस अलग है, कंफ्यूज मत होना। वेलफेयर जो है वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की टेक्निक्स यूज़ करता है किस चीज़ के लिए, टू इवैल्यूएट वेलफेयर एट अ एग्रीगेट लेवल। ठीक है, और अब हम सोशल जस्टिस पढ़ेंगे जिसमें इकोनॉमिक्स जस्टिस आता है। तो अब इसका अर्थ बताते हैं आपको। इकोनॉमिक जस्टिस, इट इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस, जस्टिस मतलब न्याय। ठीक है, सोशल जस्टिस लोगों को न्याय, लोगों के लिए न्याय, लोगों को न्याय देना या न्याय मिलना। ठीक है, इट इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ सोशल जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो एक कॉम्पोनेंट है सोशल जस्टिस का। इट्स अ सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स for building economic institutions, the ultimate goal of which is to create an opportunity for each person to create a sufficient material foundation upon which to have a dignified, productive and creative life beyond economics. अब ये इकोनॉमिक जस्टिस क्या है, वो एक कॉम्पोनेंट है सोशल जस्टिस का जिसके जो किस पे बेस है, मॉरल प्रिंसिपल्स। ठीक है, for building economic institutions, the ultimate goal of which is to create an opportunity for each person to create sufficient देखो बेसिकली ये क्या होता है, ये जो है ना इकोनॉमिक जस्टिस, इसका मतलब है लोगों को बराबर अपॉर्चुनिटी देना ताकि वो एक सफिशिएंट मटेरियल ऑफ फाउंडेशन बना पाएँ। ठीक है, अपॉन विच हैव अ डिग्निफाइड प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव लाइफ बियॉन्ड इकोनॉमिक्स, ताकि वो इकोनॉमिक्स तक सीमित ना रहे, उनकी जो लाइफ है एक डिग्निफाइड लाइफ मिले उन्हें, प्रोडक्टिव लाइफ हो और एक क्रिएटिव लाइफ हो बियॉन्ड इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स से बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है, अब आते हैं इकोनॉमिक सिस्टम पे। इकोनॉमिक सिस्टम, इट इज़ अ सिस्टम इन विच कंट्रीज एंड गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज एंड ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये वो सिस्टम है जिसमें कंट्रीज और गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रिसोर्सेज या फिर ट्रेड करते हैं गुड्स एंड सर्विस को। ठीक है, दे आर यूज टू कंट्रोल द 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग। अब ये 5 फैक्टर्स होते हैं भाई हमारे प्रोडक्शन के। ठीक है, जिसमें आते हैं लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, फिजिकल रिसोर्स और इंफॉर्मेशन रिसोर्स। होप सो आप लोगों को पूरा याद आ गया हो, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा था। ठीक है, तो अब they are used to control the 5 factors of production including labor, entrepreneur, capital, physical resource और information resource। ठीक, तो आते हैं धीरे धीरे सब पे। इकोनॉमिक सिस्टम पे आते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। पहला फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी, दूसरा प्लान्ड इकोनॉमी, तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी। समझे, आ गया होगा समझ। फ्री एंटरप्राइज ये थोड़ा नया है आप लोगों के लिए, तो आराम से समझेंगे, और अगर किसी को समझ नहीं आती है या थोड़ी प्रॉब्लम होती है वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं, मैं उन्हें नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी, it means capitalism. It is an economic system in which the means of production are privately owned and operated for profit motive, usually in a competitive market. बेसिकली ये लोग जो होते हैं, इट मीन्स कैपिटलिज्म। भाई देखो बेसिकली मनी मेकिंग काम होता है इनका।
ठीक है, मनी जनरेट करना, बस फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी। फ्री, हर चीज़ से फ्री, मतलब कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं है, बस पैसे कमाने से मतलब है। सोशल वेलफेयर इन लोगों का ज़्यादा मोटिव नहीं होता है, ठीक है। ये लोग नहीं देखते कि मतलब सामने वाले को क्या चाहिए, ये लोग वो सामान बेचते हैं जिससे इनको पैसे मिले। ये बेसिकली ये जो एंटरप्राइजेज होती है फ्री एंटरप्राइज वाला, ये लोग क्या करती है, ये लग्जरियस आइटम ज़्यादा बनाती है। ये उन लोगों के लिए सामान बनाती है जो ज़्यादा पैसे दे पाए, जैसे बड़ी बड़ी हमारे एक्टर्स हो गए या बड़े बड़े हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह हो गए, जो लग्जरी आइटम अफोर्ड कर पाए, ये उनके लिए बनाते हैं, ठीक है। इनका कोई मोटिव नहीं होता कि हाँ मतलब गरीबों को भी थोड़ा सामान प्रोवाइड हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। या मिडिल क्लास वाला के लिए ये लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बेसिकली प्रॉफिट मोटिव के लिए गुड्स वगैरह बनाते हैं अपना। मेरिट्स क्या है, रिसोर्सेज आर यूटिलाइज एफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली, बहुत बढ़िया। रिसोर्सेज जो हैं यूटिलाइज होते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। देखो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली में बहुत डिफरेंस है। देखो मैं आपको एक डिफरेंस बताती हूँ। एफिशिएंटली, देखो जब हम एफिशिएंटली बोलते हैं तो हमारा सी पे, जो एफिशिएंटली का सी होता है उस पर हम ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं। बोल के देखना एफिशिएंटली, ठीक है। तो सी से हमारा क्या होता है, कॉस्ट, ठीक है। सी से हमारा होता है कॉस्ट। एफिशिएंटली रेफर्स टू कॉस्ट, मतलब रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड एफिशिएंटली, मतलब एट रिड्यूस्ड कॉस्ट। ये रिसोर्सेज लेके आते हैं, कैसे रिसोर्सेज लाते हैं, अच्छा अच्छी क्वालिटी वाला के तो बहुत कुछ होते हैं, बहुत अच्छे रिसोर्सेज होते हैं इनके पास, अच्छी क्वालिटी के होते हैं, पर कम पैसों में लाते हैं। एफिशिएंटली का मतलब सी पे एम्फेसाइज हो रहा है तो कॉस्ट, और इफ़ेक्टिवली मतलब इफ़ेक्टिवली जब हम बोलते हैं तो हमारा एम्फेसाइज किस पे, किस वर्ड पे ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, टी पे, तो उसका मतलब है टाइम, एट रिड्यूस्ड टाइम। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको। यूटिलाइज्ड एफिशिएंटली, जो रिसोर्सेज है वो ये लोग कम कॉस्ट में लेके आते हैं, ठीक है। और इकोनॉमिकली उन सब का रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, कम कॉस्ट पे लाना मतलब एफिशिएंटली एट रिड्यूस्ड कॉस्ट, और इफ़ेक्टिवली एट रिड्यूस्ड टाइम, ठीक है। चैप्टर एंड हो जाए उसके बाद मैं आपको ये इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली एक अलग से थोड़ा समझा दूंगी नीचे, ताकि थोड़े की पॉइंट्स आपको याद रहे इसके। रिसोर्सेज आर यूटिलाइज इफेक्टिवली एंड इकोनॉमिकली, भाई देखो अच्छे से यूज़ होते हैं इकोनॉमिकली और इफेक्टिवली, ठीक है। रिसोर्सेज, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड द वर्कर्स ऑल इन्जॉय द फ्रीडम ऑफ वर्क, दे कैन वर्क एज दे वांट। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और जो वर्कर है भाई वो पूरा फ्रीडम इन्जॉय करते हैं, जैसे काम करना है वैसे काम करते हैं, मतलब नहीं करना ना करें, करना है करें, धीरे करना है धीरे करें, तेज़ करना है तेज़ करें, जल्दी करना है जैसे मर्जी करें, बस काम करना चाहिए उन्हें। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, प्रेफरेंस एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द इकोनॉमी। अब ये लोग कैसे गुड्स बनाते हैं, किस अकॉर्डिंग, किस चीज़ के अकॉर्डिंग बनते हैं, ये बनते हैं गुड्स जो है टेस्ट के अकॉर्डिंग, कि मतलब पब्लिक को क्या पसंद है। पब्लिक को नहीं, एक्चुअली ये लग्जरियस कमोडिटीज़ ज़्यादा बनाते हैं। अमीरों को क्या पसंद है, बेसिकली सीधी भाषा में बोले तो लोगों का टेस्ट क्या है, उनकी प्रेफरेंस क्या है, मतलब पहले क्या रखते हैं वो, मतलब क्या चाहिए उन्हें पहले। और सर्कमस्टांसेस ऑफ द इकोनॉमी, और इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा क्या बिक रहा है उसको लेकर ये गुड्स बना देते हैं, ठीक है। ये पेज हमारा हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब है कैपिटलिस्ट सिस्टम चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट सिस्टम जो होता है वो कैसे चेंज होता है, वो सर्कमस्टांसेस और इकोनॉमी की ज़रूरत, इकोनॉमी में किस चीज़ की, किस सामान की ज़रूरत है, उसके बेसिस पे ये कैपिटलिस्ट सिस्टम चेंज हो जाता है। कस्टमर डिराइव चॉइसेस और द कस्टमर मेक द अल्टीमेट डिसीजन ऑन विच द प्रोडक्ट सक्सीड और फेल। कस्टमर डिराइव चॉइसेस और द कस्टमर्स मेक द अल्टीमेट डिसीजन। भाई देखो कस्टमर ही भगवान है इनके, वो क्या चूज़ करते हैं, कस्टमर ही है जो इनको अल्टीमेट डिसीजन देते हैं। बेसिकली जो सामान बना रहे हैं उसके लिए उसका भगवान कस्टमर है। अब वो क्या, कस्टमर जो है वो क्या चॉइस उसको चाहिए, या कस्टमर जो है उसका अल्टीमेट डिसीजन क्या होगा प्रोडक्ट को लेकर, प्रोडक्ट पास होगा फेल होगा, वो पूरा कस्टमर के हाथ में। कस्टमर ख़रीदेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री होगी उस सामान की। टूथपेस्ट है, अब कोई भी टूथपेस्ट ले लो, कोलगेट ले लो,
उसकी बिक्री बहुत ज़्यादा है, तो मतलब भाई पास हो गया, ठीक है। अब कोई भी मतलब दूसरा किसी भी कंपनी का टूथपेस्ट ले लो, अब उसकी सेल कम है तो भाई वो फ्लॉप हो चुका है। तो वो जो दूसरी कंपनी जो बेकार वाला टूथपेस्ट बना रही है, जिसे लोग पसंद नहीं कर रहे, उसको बोलो बंद करके कंपनी बैठ जाए, नहीं तो कोई दूसरा आइडिया सोचे कि वो अपना प्रोडक्ट कैसे पब्लिक के अकॉर्डिंग अच्छा बना सकते हैं, जिससे पब्लिक उसमें थोड़ा इंटरेस्ट दिखाए, ठीक है। नहीं करेगी तो कंपनी बंद हो जाएगी, तो इसलिए उसको थोड़ा अपना प्रोडक्ट में चेंज लाना पड़ेगा, जिससे उसका प्रोडक्ट सेल हो, ठीक है। बहुत अच्छे से शायद आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं हम इसी के डिसएडवांटेज पे। किसके डिसएडवांटेज पे? फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी के डिसएडवांटेज पे। सो स्टार्ट करते हैं। लार्ज स्केल वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ड्यू टू अननेसेसरी कंपटीशन। भाई देखो, पैसे कमाने के लिए मतलब कट थ्रोट एकदम कंपटीशन चल रहा है इनका, ठीक है। तो मतलब रिसोर्सेज में मतलब ये बैनर लगाओ, वो बैनर लगाओ, इधर खर्चा करो, उधर खर्चा करो, एडवर्टाइजमेंट के पैसे दो, यहाँ मतलब न्यूज़पेपर में एड्स दो, ये करो वो करो, बहुत खर्चा हो जाता है। तो उससे क्या होता है? लार्ज स्केल वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ड्यू टू अननेसेसरी कॉम्पिटिशन। खामा खा का कॉम्पिटिशन करते हैं, जिसकी वजह से लार्ज स्केल वेस्टेज होती है रिसोर्सेज की वेस्टेज होती है, ठीक है। मतलब पिछले साल हमारा ये बैनर था, तो ऑफ कोर्स मतलब हमारी सेल अच्छी हो रही है, कंपटीशन हो रहा है, मतलब उसने सामने वाली पार्टी ने नया बैनर लगवाया है, तो मुझे भी नया बैनर लगवाना है। उसने लाइट्स नहीं लगवाई नए बैनर में, मुझे लाइटों वाला बैनर चाहिए। तो मतलब खामा खा का खर्चा हो जाता है इसमें, और रिसोर्सेज बहुत वेस्ट होते हैं, ठीक। अब आते हैं उस पर। द मेन ऑब्जेक्ट, सेकेंड पॉइंट, द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर एनी कंपनी इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी इज़ टू मेक प्रॉफिट। जब से ये मैंने शुरू करा फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी, तब से प्रॉफिट 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 ही बोल रही हूँ, और अभी भी यही लाइन है कि भाई मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट। इन मैनी केसेस कंपनी सैक्रिफाइस वर्कर सेफ्टी। ये खामा खा के प्रॉफिट के चक्कर में, अरे नहीं, खामा खा का प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट तो है, मतलब उनको कंपनियों को प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो वो कैसे करेंगे, बट स्टिल पहले लाइफ आती है इंसान की, उसके बाद प्रॉफिट आना चाहिए। पहले लाइफ को मैटर देना चाहिए, थोड़ा मैटर करनी चाहिए, लाइफ मैटर्स, ठीक है। इन मैनी केसेस कंपनी सैक्रिफाइस वर्कर सेफ्टी। भाई बहुत के मैनी केसेस क्या मतलब, काफ़ी केसेस है, मैनी केसेस काफ़ी केसेस है जहाँ पर वर्कर्स की सेफ्टी को सैक्रिफाइस कर देते हैं, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को भी सैक्रिफाइस पे लग कर देते हैं ये लोग, और एथिकल बिहेवियर टू अचीव देयर प्रॉफिट। और मतलब एथिकल बिहेवियर तो इनका होता ही नहीं है, प्रॉफिट कमाते हैं तो ये मतलब वर्कर्स की सेफ्टी सैक्रिफाइस कर देते हैं, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को भूल जाते हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा अनएथिकल बिहेव करते हैं कि मतलब पब्लिक की मतलब सुननी नहीं इन लोगों ने, मतलब जहाँ से पैसे आ रहे हैं बस पैसे ले लो, जो नहीं दे पा रहे उनके लिए गुड्स बनाते ही नहीं है कुछ कंपनीज ऐसी, ठीक है। तो अब आते हैं हम, बट ये नहीं होना चाहिए, ये सही तरीका नहीं है आपको बिजनेस चलाने का। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। मॉडर्न कैपिटलिस्ट मार्केट ग्रुप राइवलरीज एंड प्राइस वॉर्स, प्राइस एग्रीमेंट्स एक्सेट्रा आर कॉमनली फाउंड। भाई जो अब ये मार्केट है हमारा फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी, जो ये कह रहा है हमें, उसमें ग्रुप राइवलरीज बहुत होती है। ये लोग सब अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, तो इनके ग्रुप्स बन जाते हैं, तो आपस में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, प्राइस वॉर्स होते हैं कि मतलब अगर एक कंपनी 40,000 का जूता बेच रही है एक, तो दूसरी कंपनी कहेगी मैं वही वैरायटी का, मतलब वही सेम शूज़ इनको बेटर क्वालिटी में प्रोवाइड करके इनको 10,000 में या 8,000 में बेचूंगा या बेचूंगी, ठीक है। तो ये बहुत कॉमनली यहाँ पर देखने को मिलता है। कैपिटलिस्ट्स जनरली एक्सप्लॉइट द पुअर लेबर्स। यही पॉइंट है कि जो कैपिटलिस्ट होते हैं, ये जो मनी मेकर्स होते हैं, जिनको हमेशा मतलब प्रॉफिट 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 रहता है, ये लोग क्या करते हैं, ये बेचारे गरीबों को बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं, उनके पैसे ना देना, या उनको कुछ ऐसे काम में लगा देना जो जिसकी वजह से उनकी लाइफ रिस्क में है, मतलब बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें करवा देते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं प्लान्ड इकोनॉमी में। तो इसके लिए अब हम करेंगे, पहला क्या मतलब होता है? द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय पब्लिक एंटरप्राइज और कोऑपरेटिव्स द स्टेट। तो कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं? कोऑपरेटिव्स होते हैं स्टेट,
and individual are compensated based on the principle of individual contribution. The mean, अब इसमें क्या होता है, प्लान्ड इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन होता है वो कौन कौन उसका ओनर कौन होता है, कौन उसको ओन करता है, पब्लिक एंटरप्राइज और कोऑपरेटिव्स और ये सब हो गए हमारे स्टेट, ठीक है। एंड इंडिविजुअल्स आर कंपनसेटेड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, और जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो कैसे कंपनसेट होते हैं, जो उन्होंने इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट किया उस बेसिस पे, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। अब ये इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है सबको, ये कोई भेदभाव नहीं करता कि मतलब मिडिल क्लास नहीं ले सकते या लोअर क्लास सफ़र करेंगे, मिडिल क्लास सफ़र करेंगे और अपर वाले को मतलब बहुत बेनिफिट है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें सब फ़ायदे में रहते हैं। मेरिट, नो लेबर एक्सप्लॉयटेशन, लास्ट पॉइंट वहाँ पढ़ा था लेबर एक्सप्लॉयटेशन होती है, बट इसमें कोई लेबर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होती। देयर इज़ ओनली वन केस इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, हेंस देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो इसमें जो होता है, इसमें सिर्फ एक ही क्लास होती है, ठीक है, सारे इक्वली ट्रीट किए जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन का सवाल ही नहीं उठता। अब नेक्स्ट, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का भरपूर मतलब अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाता है, पूर्ण रूप से यूटिलाइज होता है रिसोर्सेज का। अंडर दिस इकोनॉमी ऑल टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड इन मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड मैनर, इसमें अच्छे तरीके से यूटिलाइज होता है नेचुरल रिसोर्सेज का एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू एक्सप्लॉइट दीज रिसोर्सेज फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। और प्लान्ड इकोनॉमी का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना, किसके लिए, सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक है, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए, अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी, ताकि हमारी सोसाइटी थोड़ी अपलिफ्ट हो जाए, ठीक है, कोई भी ऐसी क्लास ना रहे जो डिप्राइव हो रही है उस सामान से या कोई भी, ठीक है। प्रॉपर प्लानिंग, in order to solve various problems which arises from time to time, there is proper economic plans in this type of economy. Thus, with the help of economic plans, socialist economy will adopt balanced development strategy. अब जो ये हमारी आ जाती है प्रॉपर प्लानिंग, ये हमारा बेसिकली ये एक ना एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वैसे ये हमारी जो बुक्स होती है उसमें ये बहुत छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है, बट इसका मतलब बहुत बड़ा है। प्रॉपर प्लानिंग होगी, ठीक है, उससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगी, आप कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं होगा हमारी सोसाइटी में जो सफ़र करे, ठीक है। दस विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक प्लान सोशलिस्ट इकोनॉमी विल अडॉप्ट बैलेंस डेवलपमेंट, ठीक है। सोशल इकोनॉमिक प्लान से क्या होता है, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, ठीक है, वो क्या अडॉप्ट करती है, एक बैलेंस डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, जिससे सब लोगों को इक्वली सारा सामान मिले, ठीक। अब आते हैं, बस ये इसमें इतना ही है। इसकी कई बार ये ज़्यादा एग्ज़ाम में बेसिकली आपके पास ऐसे आता है कि मतलब वाई प्रॉपर प्लानिंग इज़ नेसेसरी, ठीक है, इन एन इकोनॉमी, या किसी और वे में थोड़ा घुमा फिरा के दे देंगे। तो जब मैं आप लोगों को मेन क्वेश्चंस बताऊंगी इस चैप्टर के, उस टाइम मैं आपको पूरा इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें सिर्फ मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, ठीक है। तो आते हैं अब सोशल वेलफेयर। द मेन एम ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज़ टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो इसका मेन एम क्या होता है प्रॉपर प्लान्ड इकोनॉमी का, बेसिकली टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, सोशल वेलफेयर ऑफ सोसाइटी को इंक्रीज़ करना, ठीक है। इट प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू ऑल इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़, लोगों की क्या क्या एबिलिटीज़ है, मतलब किस चीज़ में अच्छे हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं, कैपेबिलिटीज़ क्या है उनकी, उस बेसिस पे उन्हें काम मिल जाता है, कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं इसमें। फिर अब आते हैं जी प्लान्ड इकोनॉमी के डीमेरिट पे। बहुत सारी अच्छाई होगी, अब बुराई भी है उसकी कुछ, ठीक। तो आते हैं अब हम ईवल्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, पढ़ के ही समझ आ गया होगा। इन सोशलिस्ट इकोनॉमी ऑल
इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। दस दे डेवलप ऑल ईविल ऑफ ब्यूरोक्रेसी लाइक फेवरेटिज्म, डिले, करप्शन एंड अदर ईविल्स। तो जो भी ये सब अनएथिकल काम होते हैं, जैसे क्या होता है, कभी कभी लोगों को प्रमोशन मिल जाता है फेवरेटिज्म के बेसिस पे। अब कई जगह देखने को मिलता है कि मतलब बॉस है, ठीक है, एक मेल वर्कर है, एक फीमेल वर्कर है। तो फीमेल वर्कर को दोनों काम सेम कर रहे हैं, बल्कि मेल वर्कर ज़्यादा काम कर रहे हैं, बट स्टिल फेवरेटिज्म के चक्कर में फीमेल वर्कर की सैलरी डबल हो जाती है और प्रमोशन लेके चली जाती है वो, ठीक है। बट मेल वर्कर बेचारे को कुछ मतलब प्रमोशन तो छोड़ दो, उसके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं होता है, मतलब ट्रीट भी नहीं करते उसको ढंग का, बहुत काम करवाते हैं पर। तो इसीलिए फेवरेटिज्म के चक्कर यहाँ नहीं होता। डिले ऑफ वर्क, मतलब काम देरी से करना या हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारा कुछ कौन कर रहा है जी, हमारी गवर्नमेंट देख रही है सब कुछ। करप्शन, अंडर टेबल, तो समझ गए होंगे आप लोग, करप्शन, ठीक है, करप्शन हो ही नहीं सकता। फिर एंड अदर इविल्स, मतलब और बुरी चीज़ें, वो सब हो ही नहीं सकती, क्योंकि कौन कर रहा है इसमें काम, इसका कंट्रोल किसके हाथ में है जी, हमारी गवर्नमेंट के हाथ में। ठीक, अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, बर्डन ऑन गवर्नमेंट। ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। बर्डन ऑन गवर्नमेंट, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है कौन परफॉर्म करते, परफॉर्म्ड बाय सेंट्रल अथॉरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर परफॉर्म होती है जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम कर रही है। हेंस इट इज़ ओवरबर्डन विद डेली एक्टिविटीज़, जिस वजह से जो हमारी सेंट्रल अथॉरिटी है वो ओवरबर्डन हो जाती है रोज़ाना के काम से, एंड देयरफॉर इट गेट्स वेरी लेस टाइम टू थिंक एंड प्लान फॉर द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द इकोनॉमी। जिस वजह से उन बेचारों के ऊपर इतना बोझ आ जाता है सेंट्रल अथॉरिटी के ऊपर कि मतलब उनको टाइम ही नहीं मिलता कि मतलब वो ये सोचने का कि या फिर वो क्या प्लान करे ताकि हमारी कंट्री की इकोनॉमी इंक्रीज़ हो। थोड़ा झोल वाला है आंसर, बट कोई बात नहीं, दोबारा समझाते हैं। ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो कौन परफॉर्म करती है, हमारी सेंट्रल अथॉरिटी। किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे, ठीक है। जिस वजह से जो सेंट्रल अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम कर रही है वो ओवरबर्डन हो जाती है रोज़ाना के काम से, ठीक है। जिस वजह से उसको कम टाइम मिलता है सोचने का और प्लान करने का कि हमारे कंट्री की इकोनॉमी को और कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है। ठीक, तो ये काम था किसका, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये सारे काम करती है। अब एक्सपेंडिचर ऑन प्लानिंग, भाई प्लानिंग कर रहे हैं तो कुछ तो एक्सपेंडिचर होगा ना, उस पर खर्चा तो होगा ही, ऐसा तो होगा नहीं फ्री की प्लानिंग हो रही है। इन फैक्ट प्लानिंग इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी है भाई, सबका सोच के चलेंगे, तो जब वो सबका सोचते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है। कहते हैं ना ग्रुप डिस्कशन, हमारी टीचर भी स्कूल में हमें बोलती है कि भाई तुम लोग एक जगह ग्रुप बना के मत पढ़ो, तुमसे काम कम होगा और तुमने बातें ज़्यादा करनी है। तो वही हाल यहाँ पर भी होता है, ठीक है। दिस एक्सपेंडिचर इज़ अननेसेसरीली वेस्टफुल एंड अ बर्डन ऑन द नेशनल इकोनॉमी। अब ये प्लानिंग में जो हमारा वो सब लगता है ना एक्सपेंडिचर, ये यूजलेस एक्सपेंडिचर होता है, अननेसेसरी, मतलब बेकार एक्सपेंडिचर होता है, किसी काम का नहीं होता है। इससे क्या होता है, हमारी जो नेशनल इकोनॉमी है उस पर बर्डन आ जाता है, क्योंकि जितना खर्चा होता है ऑफकोर्स नेशनल अपने उसमें से ही निकलेगा ना, गवर्नमेंट ट्रेजरी में से ही तो निकलेगा। तो जितना हमारे गवर्नमेंट के पास सेविंग्स वगैरह होते हैं तो उस बेसिस पे वो उसी में से सामान पैसे निकालते हैं, जिस वजह से नेशनल इकोनॉमी हमारी क्या होती है, इफ़ेक्ट होती है। अब आते हैं हम मिक्स्ड इकोनॉमी पे, ठीक। बस ये थोड़ा सा बचा है, बस उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो अगले उसमें वीडियो में मैं आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊँगी, या फिर हो सकता है मैं आपको हिस्ट्री बता दूँ। तो अब आते हैं हम मिक्स्ड इकोनॉमी में। इट इज़ अ गोल्डन मिक्सचर ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म।
अब जो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, ये एक मिक्सचर होता है किसका, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का। अंडर दिस सिस्टम देयर इज़ फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड गवर्नमेंट इंटरफेरेंस फॉर द सोशल वेलफेयर। अब इसमें क्या होता है, फ्रीडम होती है भाई, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने की, कोई भी एक्टिविटी करने की फ्रीडम होती है, और गवर्नमेंट हमारी जो है इसमें हस्तक्षेप करती है, मतलब इंटरफेयर करती है सोशल वेलफेयर की वजह से, ठीक है। हेंस इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ बोथ द इकोनॉमीज। तो ये मिक्सचर है दोनों इकोनॉमिक्स का। तो कंसेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी इज़ ऑफ रीसेंट ओरिजिन, ठीक है। ये अभी अभी के ओरिजिन पे बेसिकली डिपेंड करता है, ठीक है। बेसिकली मैं सोच रही हूँ अभी कि एक काम करती हूँ, अभी के लिए यहीं तक बताते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी की डेफिनेशन तक। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये पूरा और नेक्स्ट डिफरेंस बताऊंगी, तो ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा अभी के लिए, इसीलिए अभी नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सपेंडिचर ऑन प्लानिंग डिस्कस हो गया, मिक्स्ड इकोनॉमी और डिफरेंस बिटवीन फ्री एंटरप्राइज एंड प्लान्ड इकोनॉमी बताऊंगी, ठीक है। टिल देन कीप वॉचिंग योर ओन चैनल इकोनॉमिक्स विद फोकस। थैंक यू।